जय हिंद फ्रेंड्स। मैथ वाली अपनी पीवाई की सीरीज में आज कुछ और अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको बहुत ही कम लोगों ने अटेम्प्ट किया है। बहुत से तो ऐसे हैं जिनको मैंने भी अटेम्प्ट नहीं किया या फिर अटेम्प्ट हुए हैं तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। तो उसके लिए क्या अच्छी अप्रोच बनती है और उन क्वेश्चन से अपन क्या सीख सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है ही, वापस भी आने की उनकी पूरी संभावना है। पहले क्वेश्चन है 2024 में लेटेस्ट ही आया है। देखो मेरा टाइम देखो, इसमें 4 मिनट टाइम बचा था तो मैं कोशिश करे गया लेकिन मुझसे बना नहीं। एक बक्से में वाई पीले मार्बल और बी नीले मार्बल है। 18% पीले मार्बल को 24% नीले मार्बल में मिलाया जाता है तो उनकी कुल संख्या 30 हो जाती है। पीले मार्बल की संख्या का 3 गुना नीले मार्बल की संख्या के 2 गुना से 200 अधिक है। वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान अपन को बताना है। दो इक्वेशन बनेंगे इसमें ना। वाई येलो मान है और बी ब्लू है, तो येलो का 18% 18/100 प्लस ब्लू का 24% तो 24/100 और इसकी वैल्यू दे रखी है अपन को। जब जोड़ा तो कुल संख्या आ रही है 30। यहाँ अब मैंने लिया इसका एलसीएम 100, तो ये कितना जाएगा 18y प्लस 24 ब्लू बराबर 30। तो ये बन गया 18y प्लस 24b बराबर 3000, है ना। अब मैं इसको 6 से काट रहा हूँ छोटा करने के लिए कैलकुलेशन, है ना। कैलकुलेशन छोटी करने के लिए मैं 6 से काट रहा हूँ। तो 6 × 18 तो 3y प्लस 6 को 24 4b बराबर 56 30 500। मैंने इसको 6 से काट दिया, ठीक है। दूसरी बात क्या बोल रहा है, पीले मार्बल की संख्या का 3 गुना यानी येलो का 3 गुना और नीले मार्बल की संख्या के 2 गुना से ब्लू मार्बल की संख्या के 2 गुना से 200 अधिक है। तो क्या अधिक है, 200 अधिक है। पीले मार्बल की संख्या का 3 गुना ब्लू मार्बल की संख्या से 200 अधिक है ना। सही लिखा है क्या मैंने? तो ये हो गया 3y माइनस 2b बराबर 200 है। एक इक्वेशन ये होगी, एक समीकरण ये बन गया। इसको यहाँ पे अपन रखेंगे तो ये बनेगा 3y माइनस 2b बराबर 200, है ना। साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये तो जाएगा कट और ये बचेगा। प्लस करते हैं 6b बराबर 300। तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 50। अब जब b की वैल्यू 50 आ गई तो उसको यहाँ पे रखेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये आएगी 200 200 उधर जाके घटेगी तो इधर जाके घट जाएगी तो कितने बचेगी 300। तो 3y बराबर 300 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 100। अब अपन इसका रेशियो ले लेते हैं। y 100 है, y और b ये 100 है, ये 50 है ना। रेशियो ले लिया अपन ने 1 और 2। अब y स्क्वायर बी स्क्वायर का अनुपात पूछा तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1। अब देख लो 4 और 1 कौन सा ऑप्शन है, बी अपना ऑप्शन है। थोड़ा सा तो लेंदी था लेकिन जल्दी करते सोचते ना तो 1 मिनट के अंदर 1 मिनट 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये देखो कितना अच्छा सवाल है। टाइम एंड वर्क में आजकल बड़े अच्छे सवाल पूछ रहे हैं। ये भी 24 में आया हुआ है। कर तो मैंने लिया था लेकिन आप मेरा टाइम देखो, इसमें इतना टाइम खा के करा तो क्या ही करा, लेकिन वो बचा था टाइम तो मैं सोचा कर लेते हैं ट्राई।
एक टंकी को 2 पाइपों द्वारा अलग-अलग 8 मिनट और 10 मिनट में भरा जाता है। मान लेते हैं कि एक पाइप ए है, एक पाइप बी है, ये 8 मिनट में भरता है, ये 10 मिनट में भरता है। अपन ने एलसीएम लेते हैं 40, ये इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5, इसकी आ जाएगी 4। इतना काम तो ईज़ी है, हर कोई कर लेगा, भर सकता है। दोनों पाइपों को एक निश्चित समय के लिए एक साथ खोला जाता है, लेकिन अवरोध के कारण पहले पाइप से केवल 5/8 पानी बह रहा है। पहले पाइप की एफिशिएंसी 5 है, इसका 5/8 पानी ही बह रहा है, मतलब कम बह रहा है इसकी क्षमता से। और दूसरे पाइप का 3/5 पानी बह रहा है, दूसरे पाइप का 3/5 पानी ही बह रहा है, इसकी क्षमता से बह रहा है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5 पंजे 25/8। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4 तिये 12/5, है ना। अब उसने क्या बोला आगे, हालांकि अवरोध को हटा दिया जाता है और उस क्षण से हटाने के बाद से 3 मिनट में टंकी भर जाती है। और अवरोध के हटाने के बाद टंकी की क्षमता कितनी होगी? यही होगी 5 और 4, क्योंकि जब अवरोध नहीं था तो क्षमता ये थी ना 5 और 4। अवरोध हटाने के बाद भी इतनी होगी। कितनी होगी टोटल? 9। और 3 मिनट में टंकी भर रही है, इसका मतलब 27 टंकी तो अवरोध के हटने के बाद में भरी है। इसका मतलब हुआ कि 40 में से 27 तो अवरोध हटने के बाद हुई है, तो 13 ऐसा टंकी की जो वो थी, मतलब कैपेसिटी थी, जो अवरोध के साथ साथ ही भरी गई है। और अवरोध ये दोनों थे, इसको अपन जोड़ लेंगे 25/8 और 12/5। अपन ने एलसीएम लिया, 40 आ गया, 25 पंजे 125 प्लस 12 अंटे 96, इसको अपन जोड़ेंगे तो 221/40। ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई अवरोध के साथ। काम कितना करवाना है? 13, भाग दे देंगे एफिशिएंसी का, 221, 40 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको अपन काटेंगे किससे? 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और बचेगा कितना? 7 और 2 9, 13 7 91, 17 आ जाएगा। तो 40/17 कितना होता है? 17 दूनी 34, 6/17, 2 सही 6/17 अपना आंसर आएगा बी आंसर, बी ऑप्शन। इतने मिनट में पूरा प्रवाह शुरू होने में कितना समय लगेगा? तो शुरू में इतनी देर जो अवरोध आया था ना, ये टाइम था वो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखो, करने वाले तो हैं इसमें 30% लोग, लेकिन मेरा टाइम देखो कितना है। मैं पता नहीं कहाँ कंफ्यूज हो गया था इसमें। चलो देखते हैं। एक कोई दुकानदार चीनी 44.8 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचता है। विक्रय मूल्य कितना है? 44.8 है ना। तो उसको 12% का लाभ होता है। 12% की फ्रैक्शन होती है 4%, 1/25। तो 12% इसका 3 गुना है तो 3/25, है ना। इसका मतलब 25 में कोई चीज लाई हुई है तो वो 28 में बेचता है, 3 बढ़ा के, तो 28 में बेचता है। 28 की वैल्यू दे रखी है अपन को, 25 की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। अपन यहाँ 25 की वैल्यू निकालेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो लगा देंगे, 7 से इसको काटेंगे, 7 से 42, 7 से 28, 7 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 4, 40, फिर 4 से काटेंगे तो आएगा 16, और 4 से काटेंगे तो आएगा 10, फिर ये आएगा 5, ये आएगा 2 और ये आएगा 8, 8 पंजे 40। इसका मतलब वो 40 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है और 44.8 उसका विक्रय मूल्य है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पानी के रिसाव के कारण चीनी का 1/5 भाग खराब हो गया। मतलब टोटल चीनी अगर 5 यूनिट थी तो उसका 1 भाग खराब हो गया। तो 40 रुपए पर किलो के हिसाब से उसका कॉस्ट प्राइस है, और 5 यूनिट उसने चीनी खरीदी थी, तो उसने कितना रुपए टोटल खर्च किया था? उसने 200 रुपए टोटल खर्च किया था, है ना। 1 भाग उसका खराब हो गया, बचा कितने? 4 ही भाग बचे हैं। अब 4 भाग ही उसको बेचने हैं, लेकिन वो क्या बोल रहा है, अब शेष चीनी का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि उसे 5% का लाभ हो। अब 200 रुपये मानने अपन ने कि निकालने की उसका क्रय मूल्य है टोटल, उसने 5 यूनिट चीनी खरीदी उसका। अब उस पर उसको 5% का लाभ चाहिए, तो 200 का 5% कितना होता है? 10 रुपये। तो 10 रुपये का उसको लाभ चाहिए, तो 210
में उसको चीनी बेचनी पड़ेगी, तब जाके उसको 5% का लाभ होगा। और 4 यूनिट चीनी अपने पास सही बची, क्योंकि 1 यूनिट तो खराब होगी, तो 4 का इसमें भाग दे देंगे। यहाँ पर किलो की वैल्यू आ जाएगी, तो 210 में 4 का भाग दे देंगे तो वो आ जाएगा 52.5। 52.5 रुपए पर केजी बेचे तो उसको 5% का लाभ होगा खराब होने के बाद बची हुई चीनी को। ये सवाल था, अच्छा सवाल था ये भी। कुछ अच्छे सवाल इसीलिए लेके आते हैं, वरना जो सभी को आते हैं वो तो आते हैं, उस पर तो क्या ही बात करनी। अब ये सवाल देखो, ये भी सवाल तो खैर कर लिया था, मैंने भी कर लिया था टाइम में ही, लेकिन सवाल थोड़ा अच्छा था ये, इसलिए मैं इसको लेके आ गया। दुर्लभ सिक्कों के एक संग्रह में प्रत्येक 4 गैर सोने के सिक्कों के लिए एक सोने का सिक्का है। सिक्कों का एक ग्रुप है, उसमें से 4 टोटल सिक्के हैं, तो उसमें से एक गोल्ड का है, एक गोल्ड का है, टोटल 4 है, और इसका मतलब क्या हुआ कि 3 है जो नॉन गोल्ड है। इस लाइन का मतलब ये है, आया समझ में? यदि संग्रह में 20 और सोने के सिक्के जोड़े जाते हैं तो सोने के सिक्कों की संख्या और गैर सोने के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3 हो जाता है। अगर अपन सोने के सिक्के 20 करेंगे तो गैर सोने के सिक्के कितने करने पड़ेंगे? इसका 3 गुना। भाई सोने का सिक्का जब 1 है तो गैर सोने का कितना है? 3 है, तो इसका भी 3 गुना करना पड़ेगा, 60। तो गैर सोने के सिक्के जब 60 होंगे तब सोने के सिक्के 20 होंगे, और तब टोटल सिक्के कितने होंगे? 80 होंगे। अपन को ये चीज मैच करनी है। जब गोल्ड का 1 था तो नॉन गोल्ड के 3 थे, तो जब गोल्ड के 20 हो गए तो नॉन गोल्ड के कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे, और टोटल कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे। तो उसने पूछा है संग्रह में सिक्कों की कुल संख्या अब कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 80। ए अपना आंसर है। लैंग्वेज का क्वेश्चन था, अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, रेस का कर तो इसने बहुत सारे लोगों, इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट तो कर लिया, लेकिन है बड़ा प्यारा, इसलिए मैं इसको लेके आ गया। मैं इसमें कंफ्यूज हुआ थोड़ा सा, इसलिए टाइम बहुत ज्यादा लग गया, इसलिए मैं इसको लेके आया। अक्षरा और सिद्धार्थ क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बिंदु P से बिंदु Q तक 72 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 72 किलोमीटर। A फॉर अक्षरा है, S फॉर सिद्धार्थ है ना। तो अक्षरा की चाल कितनी है? अक्षरा की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और सिद्धार्थ की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये करते क्या है कि सिद्धार्थ यहाँ से चलता है P बिंदु से, और चल के यहाँ जाके Q पर पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद वापस चल लेता है, और वापस चल के यहाँ पहुंचता है। कहाँ पर? यहाँ पहुंच जाता है ना। इस पॉइंट को मैं मार्क कर रहा हूं R, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है R पर वो मिलते हैं। अब P से लेके R तक की जो डिस्टेंस है ना, इसको मैं X मान रहा हूँ, ठीक है। उसने क्या बोला कि ऐसे है, जो सिद्धार्थ है ना वो यहाँ P से चला, Q पे पहुंचा और वापस R तक आ गया। तब तक, जब तक वो P से चल के Q तक पहुंच के वापस R तक आया, तब तक ये जो अक्षरा थी ये P से चल के R तक ही पहुंची थी। यहाँ इसको मिलते हैं आपस में ये दोनों। तो उसने पूछा है कि P से R तक की दूरी बतानी है, ये P से R तक की दूरी बतानी है, ठीक है। तो देखो यार, मैंने तो इसको बाद में जब मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने ऑप्शन से किया था, वो बता दूंगा लास्ट में कैसे किया था। इसमें क्या है कि जैसे ये x किलोमीटर की डिस्टेंस है ना, x किलोमीटर की डिस्टेंस अक्षरा ने 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेवल की है, डिस्टेंस है, नीचे स्पीड है। तो यहाँ क्या आ गया? ये क्या आ गया? ये इसका टाइम आ गया, है ना। इतने ही टाइम में अपन बराबर रख सकते हैं इसको, इतने ही टाइम में जो सिद्धार्थ है वो 72 किलोमीटर की दूरी तो तय करता ही करता है, इसके साथ में 72 माइनस x किलोमीटर की दूरी भी ट्रेवल कर लेता है, क्योंकि यहाँ से चला, वापस येलो से हाईलाइट करूंगा सिद्धार्थ को, यहाँ से चला और यहाँ पहुंच गया, येलो नहीं सॉरी, येलो से चल भाई, हाँ येलो से, यहाँ से चला, यहाँ पहुंचा और वापस यहाँ आ गया, ठीक है। तो जो चला है सिद्धार्थ 72 प्लस 72 माइनस ये x बिठा दिया, तो ये वाली डिस्टेंस इसने और चली है, ये वाले जो भी ब्लैक से मार्क करिए, ये वाली
इतनी दूरी ट्रेवल करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो ये वाला जो टाइम है ना, और वो ये वाला जो टाइम है ना, वो इक्वल है ना। तो ऐसी इक्वेशन इसमें अपन बना सकते हैं। अब अपन इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, अपन अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये बनेगा 10x बराबर ये बनेगा 72 को 8 से गुणा करेंगे तो 576 प्लस 576 माइनस 8x, है ना। ये 8x इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 18x बराबर ये कितना है 6 6 12 7 7 14 1 15 5 5 10 और 2 10 और 11 1156। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 64। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस थी ना यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये डिस्टेंस थी 64 किलोमीटर। यही अपन से क्वेश्चन में पूछी थी। तो ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन। और हाँ, एक सेकंड, मैं इसमें क्या बता रहा था कि मैंने इसको ऑप्शन से किया था, मैं वो और बता देता हूँ। ये तो आपने देख लिया। मैंने ये देखा कि यार, क्योंकि मुझे ये इक्वेशन में से बनी नहीं सेट में, जब मैं कर रहा था तब मैंने देखा कि अगर 65 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, x का मान अगर 65 है, तो 65 किलोमीटर की डिस्टेंस एक्स्ट्रा चल रही है 8 की चाल से, तो कटेगा नहीं, है ना। 8 से भाग जाएगा नहीं, टाइम इक्वल आएगा नहीं। तो मैंने 65 को नहीं लिया। ऐसे 64 भी नहीं कटेगा, ये 63 भी नहीं कटेगा, तो मैंने इसको भी नहीं लिया। मैंने लिया 64 कि अगर P से R तक की डिस्टेंस 64 किलोमीटर है, तो ये 8 किलोमीटर की चाल से चलेगी, तो इसको कितने घंटे लगेंगे? 8 घंटे लगेंगे, है ना। और अगर ये यहाँ से यहाँ तक 64 है, पूरी 72 है, तो इसका मतलब जो बाद वाला जो सिद्धार्थ है ना, वो 72 तो चल ही रहा है, 72 के साथ में 64 इसमें से घटा देंगे तो 8 और चल रहा है। इसका मतलब जो सिद्धार्थ है वो 80 किलोमीटर चल रहा है, और 80 किलोमीटर चल रहा है वो अपने 10 की चाल से, तो यहाँ भी 8 घंटे लग रहे हैं, यहाँ भी 8 घंटे लग रहे हैं। तो दोनों जगह टाइम जब इक्वल है, तो इसका मतलब 64 ही उसकी, ये x का मान यहाँ पे 64 आएगा। मैंने इसको ऐसे किया क्योंकि ये वाला या मेरी खोपड़ी चली नहीं उस टाइम पे, लेकिन बाद में जब मैंने सोल्यूशन किया तो ये मेरे बन गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा है ये भी, CHSL 2024 का लेटेस्ट ही। निम्नलिखित वर्त आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। आरेख कक्षा 12 में विभिन्न विषयों में सान्या द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है, और 12वीं कक्षा में कुल अंक थे 450। देखो पूछा गया क्वेश्चन में, उसने बोल रखा है फिजिक्स और हिंदी, फिजिक्स प्लस हिंदी, क्योंकि इसने मिला के दे रखे हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स, हिंदी और केमिस्ट्री के युग्म का केंद्रीय कोण सीक्वेंस वाइज दे रखा है। फिजिक्स और हिंदी का दे रखा है 156। उसके बाद में दे रखा है कि केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स का दे रखा है इसने 144। उसके बाद में इसने दे रखा है हिंदी और रसायन विज्ञान, हिंदी और केमिस्ट्री का दे रखा है इसने 140। तो देखो यार, यहाँ पर 2 बार फिजिक्स आ गया, 2 बार केमिस्ट्री आ गया, 2 बार हिंदी आ गया, तो टोटल जोड़ के अपन 2 का भाग दे देंगे तो इनका एक एक का आ जाएगा ना। टोटल अपन जोड़ेंगे 6 और 4 10, 4 4 8 और 5 13 और 1 14 और 3 और 1 4, 440 आ गया। 2 का इसमें भाग देंगे तो आएगा 220। इसका मतलब क्या होगा कि फिजिक्स, हिंदी और केमिस्ट्री, इन तीनों का, फिजिक्स, हिंदी और केमिस्ट्री, इन तीनों का जो कोण है ना वो 220 डिग्री का है, और सर्कल का टोटल कोण होता है 360 डिग्री का। तो 360 में से अपन 220 घटाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास? 80 तो ये बच जाएंगे, 60 वो बच जाएंगे, तो 140 बचेगा। अभी 140 किसका मान है? वो इंग्लिश का और बायोलॉजी का है, इंग्लिश प्लस बायोलॉजी का है, हाँ या ना। इंग्लिश और बायोलॉजी का है, तो उसने पूछा क्या है, तो उसके द्वारा इंग्लिश और बायोलॉजी में प्राप्त कुल अंक कितने हैं। लेकिन ये तो कौन आया अभी तक, अपन को तो अंक बताने हैं। तो अंक उसने दे रखे हैं कि टोटल अंक थे 450। तो 360 डिग्री जब टोटल एंगल बनते हैं, इसका मान दे रखा है अपन को 450। तो 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 450 बटा 360। तो अपन को निकालनी है 140 डिग्री की वैल्यू, तो 140 से अपन गुणा कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 9 से काटेंगे तो 5 आएगा, 9 से काटेंगे तो 4 आएगा, 4 से अपन इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 35, और 35 को 5 से गुणा करते हैं तो आता है 175। तो 175 जो भी अपना ऑप्शन होगा वही अपना आंसर होगा। ऑप्शन है बी 175। ये सवाल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।